झूठ में साथ देने के लिए नहीं कह रहे माँ, वो तो हम भूल चुके हैं। वो भी तब कहा था, हम अपने आप को साबित करना चाहते थे कि स्नेहा जी के लायक हैं। मदद आप हमारी स्नेहा जी को संभालने में कर दीजिए। क्या यार, भैया जी फोन ना उठा रहे। उन्हें कैसे बताएं कि उनके लिए फर्जी कागज बनवा लिए हम, डिग्री इन कृषि विज्ञान और स्कूल के प्रमाण पत्र 10वीं और 12वीं। यार पुजारी, किसी तरह ये मामला संभल जाए बस। गंगा, हम जानते हैं हमने झूठ बोला है और इस गलती की है तो सजा या माफी हम स्नेहा जी से चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ये बात किसी और से पता चले स्नेहा जी को, हम खुद उनके बात बताना चाहते हैं। तुमने जो गलती की है ना सिद्धू, उसकी माफी स्नेहा क्या हम भी नहीं दे सकते। फिर सजा दे दीजिए। हम कौन होते हैं सजा देने वाले? सजा तो वो खुद देगी तुम्हें, और तुम भी अच्छे से जानते हो वो सजा तुमको नहीं अपने आप को देगी। जानते, इसलिए स्नेहा जी को संभालने में आपकी मदद चाहिए। फिर भी एक बात बताइए आप हमें, हम स्नेहा जी के लायक नहीं, क्या उनका हाथ में हाथ पकड़ के चलने लायक नहीं है? उनका सुख दुख का साथ देने में या उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने में, सिर्फ इसलिए कि पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, नहीं हम पढ़े लिखे, फिर भी समझते हैं, जज्बातों को समझते हैं, अंदर के भाव को समझते हैं। हाँ, नहीं है पढ़े लिखे हैं और इस बात पर कोई हमें गर्व नहीं हो रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन हम फिर भी आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारा ये शिक्षा की कमी कभी स्नेहा जी के रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। सवाल तुम्हारे शिक्षा का नहीं है सिद्धू, तुम्हारे नए झूठ का है। उसके लिए हम फिर से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद कोई झूठ नहीं बोलेंगे। चल चल, ये भैया जी फोन नहीं उठा रहे यार। हमको लगता है भैया जी जरूर कहीं फंस गए हैं, फिर तो ये मामला हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो ठीक है, फॉर्म भरते समय भाभी का ध्यान हम भटका देंगे और तुम जल्दी से फॉर्म भर देना और भैया जी के नाम का हस्ताक्षर भी कर देना। पर हमको बहुत टेंशन हो रहा है यार, कहा कि भैया जी कहे थे कि अब से सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। अब आखिरी समय में क्या करें, भैया जी इस बात भी नहीं हो रही, और अगर कुछ हम करें नहीं तो भैया जी की लोटियां तो ऐसे डूब जाएगी। जी सर, अभी हमारे हस्बैंड आएंगे, वो आपको सारा प्लान बता देंगे कि वो काका सोच रहे हैं करने का। उसके बाद आप हमें लोन दे दीजिएगा, जो भी फॉर्मेलिटीज है तब तक हम पूरी कर देते हैं। डोंट वरी स्नेहा जी, मास्टर जी का भी फोन आया था हमारे पास। आप पेपर्स लाई हैं? नहीं, वो आ रहे हैं ना तो वो लेकर आएंगे। ठीक है, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, 3 फोटोज लगा के। नहीं जी, ये शुक्रिया, हम करके लाते हैं। ठीक। स्नेहा जी, तो उठाओ फोन और बात करो उससे। नहीं, फोन पे नहीं, इतनी बड़ी बात हम फोन पे नहीं कर सकते, उनके सामने जाके उनको बताएंगे। गंगा भाई, आप हमारे साथ चलिए ना। फोन का ही नहीं उठा रहे सिद्धू, कॉल पर ही करें। पुजारी को करते हैं, साथ में होंगे तो। पुजारी कहाँ रह गए तुम लोग? हम बैंक में हैं, सिद्धू कागज लाने वाला था ना, सारे डॉक्यूमेंट्स लाने वाला था, आया नहीं अभी तक। तुम्हारे साथ है? नहीं भाभी, भैया जी तो हमारे साथ नहीं है। तो तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, फोन करो और पूछो कितनी देर। जी जी। चंचल, अब क्या करे भाई, ये भैया जी का तो कुछ पता नहीं चल रहा हमको। एक काम करते हैं, बैंक चलते हैं, पहले कागज जमा करते हैं, फिर भैया जी आएंगे तो उनको बता देंगे। हाँ, सही कह रहे हो। वैसे बहुत मुश्किल सुलह हुई है दोनों के बीच, हम बिगड़ने तो नहीं देंगे। बस एक बार ये लोन मंजूर हो जाए, उसके बाद भैया जी भाभी को सब सच बता देंगे। हाँ तो चलो। हम जानते हैं कि आप पर मिठाई का ऑर्डर पूरा करने का दबाव है, बस हमें 1 घंटा दे दीजिए। अगर आप हमारे साथ में आएंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी कि स्नेहा जी के सामने कबूल कर पाएंगे अपनी गलती। और आप स्नेहा जी से हम वादा करते हैं कि आज के बाद कभी कोई झूठ सामने नहीं आएगा, ना पुराना, ना नया, ना भविष्य में कोई। साथ दीजिए हमारा। आनंदन भैया,
आप जल्दी से हमारी पल्लवी के लिए एक अच्छे से लड़के का रिश्ता ढूंढिए। हमारी बहन बहुत भोली भाली और सीधी सादी सी लड़की है। कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है उसने। बस अच्छी फैमिली हो, लड़का मेहनती पढ़ा लिखा हो, ठीक ठाक कमाता हो, बस इतना आश्वासन चाहिए आपसे। बहुत जल्द हम आपके लिए खुशखबरी लेके आएंगे। महादेव। महादेव। क्या हुआ? हम ये सोच रहे थे कि आपको सच में लगता है कि अगर आप पल्लवी का रिश्ता तय करोगे तो माँ उसके लिए मान जाएगी? माँ को हम शामिल करेंगे, लेकिन ये सब कुछ तय हो जाए और पल्लवी इन सब चीजों के लिए हाँ बोल दे, उसके बाद तुम्हें पता है पल्लवी की शादी क्यों नहीं हो पा रही? माँ एक अमीर और पैसे वाला लड़का चाहती है, और तो और वो ऐसा लड़का ढूंढ रही है जिसकी बहन कुंवारी हो। क्यों? ताकि अट्टा सट्टा में उन दोनों भाई बहनों का हम दोनों भाई बहनों के साथ शादी हो सके। बेचारी पल्लवी मायूस और नाराज होकर मामा के यहाँ कब से जाके बैठी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई ढंग का लड़का मिले, कि दोनों एक दूसरे को पसंद करें और तब हम माँ को शामिल करेंगे। तब माँ कोई अड़ंगा नहीं अड़ा पाएंगी। सही कह रहे हो आप। एक बार आपने पल्लवी की शादी किसी अच्छे से घर में करवा दी ना, तो माँ ये समझ जाएगी कि आप एक जिम्मेदार भाई के साथ साथ समझदार बेटे भी हो। शायद इस बार हम साथ हो पाए, क्योंकि इस बार साथ होने पर तुम्हारी माँ अड़चन नहीं बन रही है, सिर्फ हमारी माँ अड़चन है। हम तो दुर्गावती को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन हमारे बेटे को बरगलाकर दुश्मनी तो लड़की स्नेहा निभाने में लगी हुई है। सबसे पहले उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी है। इंद्राणी हम तैयार हैं। आप बोल रही हैं? एकदम सही फैसला की है बिमला जी। ये अचानक पछिया हवा कैसे बहने लगा? हमारा बेटा हमारी मुट्ठी से निकलता जा रहा है, हमें हमारा बेटा वापस चाहिए, बस। गंगा, अब तुम्हारे ढाबे को राख होने से कोई नहीं बचा सकता। भैया जी नहीं आए अभी तक। हमको लगता जरूर कहीं फंस गए हैं। हमने भैया को ऑडियो मैसेज भेजा था, लेकिन हमको लगता वो हमारा ना ऑडियो मैसेज भी नहीं सुने अभी तक। कुछ नहीं होगा, ये फोटो और कागज भाभी जी को दे देते हैं, तब तक फार्म भरवाने का काम शुरू करवाएंगे। हमको डर लग रहा है यार, अगर ये नकली कागज कहीं पकड़े गए तो भाभी जी तुम। नहीं पकड़ा जाएगा, हमारे हलचल भैया इसी आदमी से बनवाए थे प्रमाण पत्र। हम कहते हैं कि भैया जी के ना थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता आ ही जाए। सही कह रहे हैं, है ना, कुछ देर कर लेते हैं ना फिर हम। पुजारी, सिद्धू कहाँ है? कब से फोन कर रहे हैं, ना आ रहा है ना फोन उठा रहा है। अरे हमें देर हो रही है, मैनेजर को मीटिंग पे जाना है। उन्होंने बोला अगर आज साइन नहीं हुए ना तो 3 दिन की छुट्टी, रह जाएगा काम। फिर फोन करो उसको। भाभी जी लीजिए, जाइए आप फार्म भरवाइए, तब तक इसमें भैया जी के कागज और प्रमाण पत्र सब है। हो जाएगा, थैंक यू। से मानना पड़ेगा कि अपने भैया जी के लिए हमेशा खड़े रहते हो सुंदर। हम आते हैं। और उसको फोन करो कि जल्दी आए, सिग्नेचर लगेंगे उसके। भाभी अभी तो चली गई, इस चल पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, बहुत चिंता हो रही है।